बीए, बीएससी, बीकॉम में पार्ट 1 में एडमिशन लेने वाले सभी छात्र बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अब स्नातक जो है वो आपका 3 साल का होगा। रजिस्ट्रेशन सभी यूनिवर्सिटी में आप सभी को कराना होगा। हर 6 महीने पे आपकी परीक्षा होगी। सभी का मार्क्स जो है वो यहाँ पे जुड़ेगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पूरी जानकारी देखेंगे कि हर 6 महीने परीक्षा जो हो रही है उसमें आपका सभी का मार्क्स जो है वो ऐड होगा, तब जाकर 3 साल का आपका जो है स्नातक होगा। यानी कि 3 साल में 6 परीक्षाएं होंगे और 6 परीक्षा जो होगा उन सभी का मार्क्स यहाँ पे जुटेगा। और रजिस्ट्रेशन जो है सभी यूनिवर्सिटी में कैसे आपको कराना है, तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरी जानकारी देखिएगा। आप बिहार के किसी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे फाइनल कर दिया गया है। राजभवन और यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे पुष्टि कर दी गई है कि अब स्नातक जो है 3 साल का होगा, लेकिन यहाँ पे जो सेमेस्टर होगा वो सेमेस्टर वाइज ही आपका एग्जाम होगा। यानी कि साल में 2 बार परीक्षा होगी। पूरी जानकारी देखिएगा। सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अभी नई अपडेट यहाँ पे जारी कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन जो है सभी यूनिवर्सिटी में आप सभी को कैसे कराना है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप इसके लिए अपडेट जो है वो यहाँ पे जारी कर दिया है कि राज्यपाल ने मंगलवार को शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर जो 4 वर्षीय स्नातक कोर्स और नई शिक्षा के संदर्भ में जवाब भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक पत्र में साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है, जो भी परेशानी हो रही थी इसमें क्लियर कर दिया गया है कि राजभवन के पत्र में 4 वर्षीय कोर्स के संबंध में जो उत्तर मांगा गया था, यहाँ पे साफ साफ क्लियर उन्होंने कहा है कि सही मायने में, देखिए, सही मायने में यह 3 वर्षीय स्नातक कोर्स है। यानी कि 3 वर्षीय स्नातक कोर्स ही रहेगा। जो राज्य सरकार बोल रही थी कि हम 4 वर्षीय कोर्स नहीं लागू करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होगा, तो वहाँ पे बोला गया कि सही मायने में यह 3 वर्षीय स्नातक कोर्स है। अगर विद्यार्थी चौथे साल स्वेच्छा से पढ़ना चाहता है तभी उसका टर्म एंड कंडीशन के साथ उसे चौथे साल में प्रवेश दिया जाएगा। चॉइस बेस्ड सिस्टम के तहत प्रदेश के पारंपरिक विश्वविद्यालयों में शुरू किए जा रहे 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के प्रथम 2 सेमेस्टर के लिए बनाए गए सिलेबस की रिपोर्ट कुलापति की समिति ने अपनी सहमति से पास कर दी है। यानी ये कल क्लियर हो गया यहाँ पे कि 3 साल का ही कोर्स होगा। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि वो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहे तो वो स्पेशल 4 साल का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकता है, तो उसका 4 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप सभी को 3 साल का ही आपका स्नातक होगा, जिसका एग्जाम हर 6 महीने पे होगा। पैटर्न जो है वो नया होगा, पुराना सिलेबस नहीं होगा। सिलेबस राजभवन जो जारी की है, 2 सेमेस्टर का सिलेबस तैयार हो गया है। उसी सेमेस्टर के तहत जो है 6 महीने में 1 बार परीक्षा, साल में 2 बार परीक्षा होगी। पूरी जानकारी देखिए, सीधे वेबसाइट पे लेके चलते हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में। इसलिए मैं सीधे आपको बिहार हेल्प पे लेकर आ गया हूँ। biharhelp.in आप यहाँ पे मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हैं। biharhelp.in इस तरीके से सर्च करना है और सीधे मैं यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे जा रहा हूँ, जहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आप लोग जो है वो अपना मेरिट लिस्ट यहाँ पे चेक करके एडमिशन करा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप सभी को रजिस्ट्रेशन के बारे में भी अपडेट जारी किया गया है। तो जो भी छात्र जो है वो यहाँ पे मेरिट लिस्ट चेक करना चाहते हैं, मेरिट लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी का अपडेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो भी यूनिवर्सिटी का है वो उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना मेरिट लिस्ट वगैरह की जानकारी यहाँ से आप देख पाएंगे। आप देखिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे कैसे कराना है ये यहाँ पे देख लीजिए। जिनका भी एडमिशन हुआ है या एडमिशन होने वाला है बिल्कुल ध्यान से देखिए जब आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड करते हैं तो काउंसलिंग होता है कॉलेज में, और काउंसलिंग के बाद जो है वो आपका जो है एडमिशन होता है। काउंसलिंग के बाद उसके बाद जब तक ये आपका फाइनल हो रहा था, 3 साल या 4 साल का जो झमेला चल रहा था, उस झमेले के कारण जो है रजिस्ट्रेशन आप लोग का नहीं करवाया जा रहा था कॉलेज का। तो ये जो एडमिशन करा लिए, जो छात्र एडमिशन जिनका हो चुका है, उनका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल करवाया जाएगा कॉलेज की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में आपको 3 साल या 4 साल फॉर्म भरने का ऑप्शन वहाँ पे दिया जाएगा कि आप कितने साल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पे भरेंगे। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में 3 साल का ही फॉर्म आपको भरना है। अगर आपकी ख्वाहिश है कि हम 4 साल का करेंगे तो 4 साल का भरिएगा, नहीं तो 3 साल को सभी को भरना है। जो 4 साल का भरेगा उसका 4 साल तक एग्जाम होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग 3 साल तक का ही आप फॉर्म वहाँ पे फिल कीजिएगा और सभी को रजिस्ट्रेशन उसी का होगा जो कॉलेज में एडमिशन करा लिया है, या उसका जो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके कॉलेज की तरफ से कराया जाएगा सभी यूनिवर्सिटी का। अब देखिए जो यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, जो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है, क्योंकि यहाँ पे जुलाई से सेशन आपका शुरू कर दिया जाएगा। सेशन के बारे में साफ साफ बोल दिया गया है कि जुलाई के मिड में, यानी 15 जुलाई के आसपास जो है, ठीक है, हर हाल में यूनिवर्सिटी जो है सेशन शुरू कर देगी। तो जुलाई से जब सेशन शुरू करेगी तो जुलाई में
अगर आप 6 महीने यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये जो है अब आपका जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट में आपका पहले सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है जैन फरवरी में हो जाएगा। जैन फरवरी में आपका पहले सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा 6 महीने वाला। इसमें अगर आप पास करेंगे, सभी को पास करना होगा और सभी का मार्क्स जो है वो जुटेगा, कितना मार्क्स आप ला रहे हैं। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा सेकेंड सेमेस्टर का, वो यहाँ पे जून जुलाई में कंडक्ट किया जाएगा। जून जुलाई में सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। जो छात्र फर्स्ट सेमेस्टर में पास कर जाएंगे वो सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे, और हर सेमेस्टर में पास करने के बाद आपको सेकेंड सेमेस्टर में जाने के लिए आपको वहाँ पे एडमिशन कराना होगा और एग्ज़ाम फी वहाँ पे देना होगा। यानी कि कुल मिलाकर थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है, ठीक है। एग्ज़ाम भले ही 3 साल का कोर्स है, लेकिन आपका पैटर्न जो है वो आपका सेमेस्टर वाला ही होगा, यानी नई शिक्षा नीति का ही पैटर्न होगा। जो नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसी का पैटर्न होगा। 6 सेमेस्टर में आपका फाइनल ग्रेजुएशन क्लियर होगा। फुल मार्क्स कितने का होगा ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि आखिर अब फुल मार्क्स कितने का होगा, क्योंकि 6 बार जब एग्ज़ाम होगा तो फुल मार्क्स सोच सकते हैं कितना का यहाँ पे होगा। कितना परसेंट जो है 60% पर आपका 50 फर्स्ट डिवीज़न बनता है, तो उस हिसाब से फुल मार्क्स जितना का होगा उस हिसाब से आपका 60% पे आपका फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पे बनेगा। पहले सब्सिडरी का जो है वो यहाँ पे रिजल्ट नहीं होता था, पहले सिर्फ ऑनर्स पेपर पर रिजल्ट होता था। लेकिन अब ऑनर्स के साथ साथ जो सब्सिडरी के सब्जेक्ट होंगे उन पर भी रिजल्ट बनेगा, यानी कि फाइनल जो रिजल्ट होगा 60% का वो ऑनर्स और सब्सिडरी सब्जेक्ट को मिलाकर होगा। पहले की तरह सिर्फ ऑनर्स पेपर पर रिजल्ट बनता था, वैसा आपका नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे एडमिशन चार्ज जो है इसलिए भी लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 11 करोड़ रुपया जो है सभी यूनिवर्सिटी को लगेगा, और पूरे बिहार को यहाँ पे 11 करोड़ के हिसाब से सभी यूनिवर्सिटी को मिला दिया जाए तो 150 करोड़ का खर्च जो है नई शिक्षा नीति के तहत जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के ऊपर फी इसीलिए भी बढ़ाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हर विश्वविद्यालयों को 11 करोड़ रुपये का खर्च जो है वो यहाँ पे लगेगा। तो जो अब सेमेस्टर वाइज होगा तो उसमें जो है कुछ पैसे जो है वो आएंगे, और उसके बाद जो है बाकी पैसा का जो वहन है वो बिहार सरकार को करना होगा। इसलिए बिहार सरकार जो है पैर खींच रही थी कि नहीं, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम के पक्ष में नहीं है, पुरानी जो पैटर्न है उसी को अपनाया जाए और 3 साल को किया जाए। लेकिन यहाँ पे अब क्लियर हो गया है कि 3 साल का तो होगा, लेकिन 4 साल का भी रहेगा। जो 4 साल का लेना चाहते हैं वो 4 साल का ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इसे 3 साल ही समझिए, क्योंकि 90% स्टूडेंट जो है 3 साल वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो 3 साल का ही ग्रेजुएशन होगा, और वहाँ पे बस एग्ज़ाम जो है वो आपका साल में 2 बार होगा, जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कुछ दिन में कॉलेज में भराना शुरू होगा, जो भी छात्र एडमिशन करा लिए हैं। तो पल पल की अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।